हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम पेपर, ठीक है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पेपर है फ्रेंड्स। आपको पूरा वॉच करना है वीडियो को, ठीक है, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद होने वाला है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वार्टरली एग्जाम 2023 का हमारे पास एग्जाम पेपर है, ठीक। और फ्रेंड्स, जो हमारा एग्जाम पेपर है ना, ये आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम जो होगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। तो देखते हैं, पहला हमारा क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा क्या है, आसुत जल की मोलरता है, ठीक है। यानी जो हमारा आसुत जल होता है उसकी मोलरिटी यानी मोलरता कितनी होती है, ठीक है, उसको बताना है। तो यहाँ पर अपने पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। 5.55 मोल पर लीटर है, 5.556 मोल पर लीटर है, या 0.18 मोल पर लीटर है, फिर 81 यानी, ठीक है, 81.00 मोल पर लीटर है, ठीक। चार ऑप्शन यहाँ पर आपकी गिवन है जो सही है। आपको थोड़ा सा इसमें यानी कि होगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ख नंबर है, प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्धायु 400 सेकेंड है, ठीक है। इसका वेग स्थिरांक होगा, ठीक। यानी आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका क्या दे रखा है आपको, अर्धायु दे रखा है, ठीक है, ठीक। हाफ लाइफ दे रखा है 400 सेकेंड। इसका आपको वेग स्थिरांक डिफाइन करना है, ठीक। ऑप्शन दे रखे हैं, आपको डिफाइन कर देना है, ठीक है। जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको लगाना है। ग नंबर है, यहाँ पर आपको दे रखा है CO ब्रैकेट में NH3 का यहाँ पर पावर में 5 है, ठीक है, ठीक, यानी बेस 5 है। Cl है, उसके बाद Cl2 है, में CO की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हमको निकालना है, ठीक। +1 होगा, +2, +3, +4 जो होगा आपको यहाँ पर क्या है बताना है, ठीक। आगे देख लेते हैं। COEN यहाँ पर 2 है, Cl2, Cl में CO की समन्वय संख्या। उसके बाद अंगा नंबर है, क्लोरोफॉर्म निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। क्लोरोफॉर्म जो बनाया जाता है किससे बनाया, मतलब किससे बन सकता है, प्रोपेनॉल 2 से, मेथेनॉल, एथिल अल्कोहल, प्रोपेनॉन 2 से, ठीक है। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताना है, ठीक। 4 नंबर है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है, ठीक। फिनाल प्राप्त होगा, एनिलीन होगा, बेंजीन होगा, फिर बेंजोइक अम्ल होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है, आपको बताना है। बाकी अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर है, बुड्स फिटिंग अपक्रिया पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स होता है, बुड्स फिटिंग अपक्रिया क्या होता है, इस पर आपको क्या करना है, कमेंट करना है, बोल सकते हैं टिप्पणी करना है, ठीक है। उसके बाद है DDT बनाने का समीकरण लिखना है, ठीक है। DDT क्या होता है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपके एग्जाम में आ सकता है 2025 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बाकी हाफ ईयरली चल रहा है, इसमें तो आ ही सकता है, ठीक है, ठीक। तो बाकी का आगे देखते हैं। इसमें तीसरा है, किसी पदार्थ का 1 मोल 500 ml जल में, ठीक है, घोला गया विलेय की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, जो हमारा विलेय है, ठीक है, विलेय की मोलरता निकालना है, ठीक। बाकी क्या है यहाँ पर, चौथा नंबर है, समन्वय संख्या क्या है समझाइए, ठीक है, ठीक। समन्वय संख्या क्या होती है, जैसे यहाँ पर हमें बोला था समन्वय संख्या निकालना है ना, समन्वय संख्या है, उस प्रकार से यहाँ पर बोल रहा था समन्वय संख्या होती क्या है, ठीक है, हमें समझाना है इसको। उसके बाद क्या है, समपक्ष तथा विपक्ष समावयी को परिभाषित करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा है। उसके बाद हम ये हमारा फ्रेंड्स क्या है, अतिलोकत्रीय टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर दे रखा है, देखिएगा आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दिया है, मोललता व मोल प्रभाज में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। यानी जो हमारा जो फार्मूले का जो रिलेशन होता है, वो हमारा जो रिलेशन होता है उसी को स्थापित करना है, ठीक है। मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन का, और मोललता यानी मोलरिटी का, ठीक है, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में जो हमारा रिलेशन होगा उसको बताना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, संकीर्ण ऊर्जा पर टिप्पणी के लिए लिखिए, ठीक है। संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, ठीक। तो संकीर्ण ऊर्जा आपको पता है, इंग्लिश में बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, संकीर्ण ऊर्जा। तो इस पर आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर आवासीय एक आणविक अपक्रिया को उदाहरण से समझाना है, ठीक। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हुआ, अब लघुत्तरीय प्रश्न आपका आ गया है, ठीक है क्या, अपक्रिया की आणविकता कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद है, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोललता उन्नयन स्थिरांक 0.52 किलोग्राम पर मोल है, ठीक है। ये आपका लघुत्तरीय टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड दे रखा है क्या, लिगेंड क्या है, इसका वर्गीकरण करते हुए स्पष्ट कीजिए, ठीक है। लिगेंड्स क्या है, ठीक है, लिगेंड बताना है वो, ठीक। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि को सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद कर लीजिए, मतलब वो कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला, ठीक। उसके बाद क्या, प्रश्न संख्या 4, निम्न उप संयोजक यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए, ठीक है। जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो। उप संयोजक यौगिक अगर ये नहीं आता है तो मतलब इस प्रकार से IUPAC जो नाम लिखने वाले हमारे प्रश्न होते हैं वो आते हैं, ठीक है।
तो IPSC नाम लिखने वाले क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, तो आपको तैयार करके रखना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। हर बार आता है, एक बार दो बार नहीं, मतलब हर बार मैं कह देता हूँ 100 में 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। IPSC नाम लिखना किसका, कोऑर्डिनेशन यानी उप संयोजक यौगिक का, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, क्लोरोबेंजीन को कैसे परिवर्तित करेंगे, बेंजीन में, फिनाल में, टॉलुइन में, एनिलीन में, ठीक। तो ये दे रखा है हमारा क्लोरोबेंजीन को। तो जो फ्रेंड्स एक बात और है, जो हमारा परिवर्तित करने वाला क्वेश्चन आता है ना, ये भी हर बार आता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारा 3rd नंबर है, हेनरी का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग को उदाहरण से लिखिए तथा इस नियम की सीमा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। हेनरी का नियम ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको भी आपको रेडी करना है, यानी तैयार करके रखना है, ठीक है, हेनरी का नियम। उसके बाद क्या है, बर्नर यानी वर्नर सिद्धांत क्या है, अनुप्रयोग को समझाते हुए इसकी सीमा स्पष्ट कीजिए, ठीक है, वर्नर सिद्धांत, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़िएगा। उसके बाद क्या है, वुड जब किया जाता है फ्रैंकलैंड अपीरियड को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक। जिस पर मैं टिक करता चला हूँ फ्रेंड्स, इसको आपको रेडी करना है, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। बाकी आगे देखिएगा, यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक। क्या दे रखा है, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया, विलयन का वाष्प दाब 87 mm, ठीक है, पाया गया। यदि किसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 mm हो तो पदार्थ का अणुभार याद करना है, ठीक। तो आपको अणुभार यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लास्ट दे रखा 3rd नंबर है, व्याख्या करिए NiCO4 चतुष्फलकीय है जबकि NiCN4 वर्ग समतलीय है, ठीक है। मतलब ये अगर चतुष्फलकीय है तो क्या हुए, और ये अगर NiCN4 जो है, ठीक है, निकिल, और यहाँ पर क्या है CN4, ठीक है, वर्ग समतलीय है तो क्या हो, ठीक है। इस पर आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, ठीक है। उसके बाद राउल्ट का नियम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राउल्ट का नियम मैंने पढ़ा भी रखा है, ठीक है। राउल्ट का नियम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो आपको तैयार करके रखना है। बाकी तो ये तो हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है, क्लास 12 का, ठीक। बाकी वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट जरूर बताना, ठीक है। अच्छी लगी है तो लाइक करना, ठीक। चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।